हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। पिछली वीडियो की सबसे बड़ी न्यूज ये थी कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया था। आज के वीडियो की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि गौतम अडानी, जो कि भारत के सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने एनडीटीवी बेसिकली एक्वायर किया था। इसीलिए एनडीटीवी के फाउंडर्स और रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया था। वो अब एनडीटीवी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन चुके हैं। पहले उन्होंने जो स्टेक्स लिए थे वो 29.2% थे, लेकिन ओपन ऑफर के तहत अब वो 37% शेयर्स होल्ड करते हैं एनडीटीवी के। ट्विंकल खन्ना की डिजिटल मीडिया कंपनी ट्वीक इंडिया में गुड ग्लैम ग्रुप ने 51% स्टेक्स एक्वायर किया। दो ट्विंकल खन्ना विल रिमेन टू बी द सीईओ ऑफ द कंपनी, लेकिन ये जो डील हुई है ये काफी बड़ी डील है। इसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, पर ये कैश और स्टॉक्स में डील हुई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना विल ऑल्सो बिकम अ शेयर होल्डर नाउ इन द गुड ग्लैम ग्रुप। और गुड ग्लैम ग्रुप इस समय 12 कंपनीज को लगभग एक्वायर कर चुका है और इस साल में $250 मिलियन रेज कर चुका है। 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच लगभग काफी अच्छे खासे नंबर में मारुति सुजुकी की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें कार्स, डिफरेंट कार्स बनी, जैसे कि ब्रीजा या सियाज। और अभी अभी मारुति सुजुकी ने इनमें से 9000 गाड़ियों के इन मॉडल्स को और इनके अलावा और भी मॉडल्स को इसलिए रिकॉल किया क्योंकि उनमें सीट बेल्ट डिफेक्ट था। मारुति का कहना है कि जो सीट बेल्ट का हाइट एडजस्टर होता है उसमें भी हल्का सा डिफेक्ट कैन लीड टू अ वेरी, मतलब बहुत ही मुश्किल स्थिति आ जाती है अगर वो भी दिक्कत दे रहा है। क्योंकि अगर सीट बेल्ट आपकी एडजस्ट नहीं होती तो पहला तो सेफ्टी कंसर्न है, और अगर इतनी गाड़ियों में ये दिक्कत है, इतना सेफ्टी कंसर्न है, तो मारुति सुजुकी की इमेज का भी क्या होगा बेसिकली। तो इन्होंने 9125 गाड़ी के जो मॉडल हैं उन्हें रिकॉल किया है। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर केएन बालागोपाल ने कहा है कि केरला एज अ स्टेट इज फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आई, इसका रीजन ये बताते हैं कि कोविड-19 का आना, उसके अलावा रेपिटेटिव नेचुरल कैलेमिटीज का आना, बीट फ्लड और एनीथिंग एल्स, और इसके अलावा जीएसटी का डिलेड सबमिशन होना एक रीजन है कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल क्राइसिस केरला इस समय फेस कर रहा है उसके लिए। उनका ये भी कहना है कि जो केरला में लेफ्ट की सरकार है वो काम कर रही है कि कैसे एक उन्होंने रोड मैप बनाया कि कैसे हम इससे डील कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि केरला एज अ स्टेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे डील कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट की कैसे मदद कर सकती है। Donald Trump Jr., who is basically right now the vice president of the Trump organization, और इसी के साथ साथ ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्स यूएस प्रेसिडेंट हैं, उनके लड़के भी हैं, ये इस महीने या अगले महीने इंडिया आ सकते हैं। लेकिन इस बार किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह नहीं, बल्कि एक बिजनेस रीजन की वजह। और वो बिजनेस रीजन क्या है कि जो इंडिया में इनकी जो मार्केट है उसे एक्सपैंड करने के लिए, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली इंडिया में और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रियल एस्टेट में एक्सपैंड हो पाएगी या नहीं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कुछ न्यूज में बहुत इंटरेस्ट है तो वी हैव अनदर चैनल ट्रेंड टू रिव्यू, जिसमें ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज आती हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट चैनल, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिजिटल मीडिया कंपनी बज़फीड इज प्लानिंग टू ले ऑफ 12% ऑफ देयर स्टाफ। रीजन ये बताया जा रहा है कि बज़फीड का जो मेजर अमाउंट है या जो इनकी मेजर सेविंग्स है या अर्निंग्स है वो बेसिकली इनके स्टाफ की सैलरीज में ही चली जा रही हैं। इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि इनके सीईओ ने ये कहा है कि 12% जो ये स्टाफ ले ऑफ करेंगे, इससे हेल्प ये होगा कि ये पैसा बचेगा और ये अपने और दूसरे रिसोर्सेज में इस पैसे को इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको सीईओज, जो टॉप 10 इंडिया के सीईओज हैं, उनके बारे में जानना है तो हमने ट्रेड फ्लॉक मैगजीन का एक बहुत पुराना एडिशन इस बारे में निकाला था। आप उसको देख सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर उसकी डिजिटल कॉपी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और दिस मेक्स मी रिमाइंड कि जो हमारा अगला सेशन आ रहा है ट्रेड फ्लॉक मैगजीन का, इट्स अबाउट टॉप 10 चीफ मेडिकल ऑफिसर्स इन इंडिया। चीफ मेडिकल ऑफिसर्स मैं आपको बता दूं, हर हॉस्पिटल में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो पूरे उस हॉस्पिटल के मेंटेनेंस से लेके मैनेजमेंट तक सब कुछ देखते हैं। तो बेसिकली जो ये एडिशन आएगा इसमें आपको इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वर्किंग के बारे में पता चलेगा, उनके मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, और आपको ये जानने को मिलेगा कि इंडिया की जो टॉप 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस एडिशन, दिस अपकमिंग एडिशन एज वेल।
डुओलिंगो ऐप का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा एंड जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, डुओलिंगो इज़ बेसिकली एन ऐप जहां पर आप घर बैठे कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं ऑनलाइन। तो फिर अभी जो इन्होंने अपना एक डेटा निकाला है उससे पता चला है कि इस साल 1.3 मिलियन लोगों ने यूक्रेनियन लैंग्वेज को चूज किया था सीखने के लिए। और ये क्यों चूज किया था? अपनी सॉलिडारिटी को दिखाने के लिए। रशिया और यूक्रेन के बीच जो रशिया काफी समय से, पिछले फरवरी से जो एक तरह से जो वॉर शुरू हुआ है और जो रशिया ने अटैक्स किए हैं यूक्रेन पर, तो उसके बाद रशिया पर काफी बड़े-बड़े सैंक्शंस लगे, काफी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए, काफी बिजनेसेस वॉकआउट कर गए रशिया से। एंड दिस वाज आल्सो वन वे ऑफ पीपल शोइंग देयर सॉलिडारिटी टुवर्ड्स यूक्रेनियंस। इसके अलावा ये जो दूसरा एक डेटा निकला है उसमें ये पता चला है कि यूक्रेनियंस ने जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ स्विच किया है उन्हें सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो रिपीटेटिव अटैक्स हो रहे थे इसकी वजह से काफ़ी यूक्रेनियंस को डिस्प्लेस होना पड़ा या फिर अपने अपना एक तरह से जो मुल्क है उसे छोड़ना पड़ा और दूसरे मुल्क जाना पड़ा अपने सर्वाइवल के लिए, व्हिच इज़ अ काफ़ी सैड थिंग। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो पूरा रशिया और यूक्रेन सिनेरियो है, इस पर आप क्या सोचते हैं? और अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि क्या आप जानना चाहेंगे कि पूरे रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में हाउ इट अफेक्टेड वर्ल्ड बिजनेस और हाउ इट अफेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी, तो हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज लुकिंग टू कोलैबोरेट विद इंडिया टू रिसर्च अबाउट स्पेस। इसी के साथ साथ जो इंडियन मिनिस्टर एक हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि वी आर वेरी कीन टू रीच न्यू हाइट्स इन स्पेस विद यूएई, यानी कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया का बहुत जल्द बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है फॉर स्पेस रिसर्च, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मेलिंडा फ्रेंच गेट्स इज राइट नाउ ऑन अ टूर टू इंडिया और उन्होंने एक असेंबली को एड्रेस करते हुए कहा है कि इंडिया दुनिया को दिखा रहा है कि व्हाट इन्वेस्टिंग इन वुमेन कैन डू। कितने बड़े चेंजेस आ सकते हैं अगर आप अपने देश की औरतों में इन्वेस्ट करें, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में इन्वेस्ट करें। इसी के साथ साथ वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मिली। ये बात से, इनकी इस बात से मुझे ये भी याद आता है कि हमने वी एट ट्रेड फ्लॉक मैगजीन हमने एक एडिशन निकाला था अबाउट टॉप 10 मोस्ट एजुकेटेड वुमेन लीडर्स इन इंडिया। आई होप कि आपने वो एडिशन हमारा देखा हो, पढ़ा हो। आप उसके रिव्यूज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू इस डील पर अब फाइनली पहुंच गया है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट वो यूज नहीं करेंगे विच इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। एक ये जो डील हुई है ये इस बारे में बेसिकली है कि अगर यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, कोई भी कंपनी कोई भी सामान बेच रही है, तो उन्हें पहले ये प्रूव करना होगा कि कम से कम 2021 तक ये जो प्रोडक्ट है आपका या ये जो गुड रहा है आपका, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू हो जाना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।